नमस्कार दोस्तों, हिंदी बाय ट्विंकल मैम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। 10 जनवरी 2026 विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हम दुनिया भर में हिंदी के बढ़ते प्रभाव और इसकी मिठास का उत्सव मनाते हैं। हिंदी केवल हमारी भाषा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और गौरव की पहचान है। आइए हम सब मिलकर अपनी मातृभाषा को वैश्विक मंच पर और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लेते हैं। तो विश्व हिंदी दिवस मनाने का क्या कारण है और इसके क्या क्या रूप है, कैसे कैसे ये दिन प्रतिदिन निरंतर आगे बढ़ता गया, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसमें विश्व भर में हिंदी विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार, भाषा विज्ञानी, विषय विशेषज्ञ तथा प्रेमी जुटते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करने, समय समय पर हिंदी की विकास यात्रा का आकलन करने, लेखक व पाठक दोनों के स्तर पर हिंदी साहित्य के प्रति सरोकारों और दृढ़ करने, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने तथा हिंदी के प्रति प्रवासी भारतीयों के भावुकतापूर्ण व महत्वपूर्ण रिश्तों को और अधिक गहराई व मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से 10 जनवरी 1975 विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन की श्रृंखला आरंभ की गई। इस बारे में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पहल की थी। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के सहयोग से नागपुर, महाराष्ट्र में संपन्न हुआ और जिसमें प्रसिद्ध समाज सेवी एवं स्वतंत्रता सेनानी विनोबा भावे ने अपना संदेश भेजा। प्रारंभ में इसका आयोजन हर चौथे वर्ष में किया जाता था। ठीक है, यह अंतराल घटाकर 3 वर्ष कर दिया। अब तक 12 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं, मुख्यतः मॉरिशस, नई दिल्ली, त्रिनिडाद व टोबैगो, लंदन, सूरीनाम, न्यूयॉर्क और जोहान्सबर्ग में। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 में भोपाल में आयोजित हुआ। 2018 में इसका आयोजन मॉरिशस में हुआ। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2023 में फिजी में हुआ। यहाँ सब जानने का प्रयास करेंगे कि विश्व हिंदी दिवस यानी कि पहला विश्व हिंदी दिवस आपका कब हुआ। 10 जनवरी से 14 जनवरी 1975 तक नागपुर में आयोजित किया गया। सम्मेलन का आयोजन उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती थे। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अध्यक्ष श्री मधुकर राव चौधरी उस समय महाराष्ट्र के वित्त, नियोजन व अल्प बचत मंत्री थे। पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का बोध वाक्य था वसुधैव कुटुंबकम। सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे मॉरिशस के प्रधानमंत्री शिवसागर रामगुलाम, जिनकी अध्यक्षता में मॉरिशस से आए एक प्रतिनिधि मंडल ने भी सम्मेलन में भाग लिया था। इस सम्मेलन में 30 देशों के कुल 122 प्रतिनिधि ने भाग लिया। सम्मेलन में पारित किए गए मंतव्य थे: संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान दिया जाए। दूसरा, वर्धा में विश्व हिंदी विद्यापीठ की स्थापना हो। तीसरा, विश्व हिंदी सम्मेलनों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए अत्यंत विचारपूर्वक एक योजना बनाई जाए। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस की धरती पर हुआ। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में 28 अगस्त से 30 अगस्त 1976 तक चले विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजक राष्ट्रीय आयोजन समिति के अध्यक्ष मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर सर शिवसागर रामगुलाम ने किया था। सम्मेलन में भारत से तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री डॉक्टर कर्ण सिंह के नेतृत्व में 23 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया था। भारत के अतिरिक्त सम्मेलन में 17 देशों के 181 प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन भारत की राजधानी दिल्ली में 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 1983 तक आयोजित किया। सम्मेलन के लिए बनी राष्ट्रीय आयोजन समिति के अध्यक्ष तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर बलराम जाखड़ थे। इसमें मॉरिशस से आए प्रतिनिधि ने भी हिस्सा लिया, जिसके नेता थे श्री हरीश बुद्धू। सम्मेलन के आयोजन में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने प्रमुख भूमिका निभाई। सम्मेलन में कुल
6,566 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसमें विदेशों से आए 260 प्रतिनिधि ने भी शामिल हुए थे। हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री सुश्री महादेवी वर्मा समापन समारोह के मुख्य अतिथि थी। इस अवसर पर उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा था, भारत के सरकारी कार्यालयों में हिंदी के कामकाज की स्थिति उस रथ जैसी है जिसमें घोड़े आगे की बजाय पीछे जोत दिए गए हों। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन 2 दिसंबर से 4 दिसंबर 1993 तक मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में आयोजित किया गया। 17 साल बाद मॉरिशस ने एक बार फिर विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था। इस बार के आयोजन का उत्तरदायित्व मॉरिशस की कला संस्कृति अवकाश एवं सुधार संस्थान मंत्री श्री मुक्तेश्वर चुनी ने संभाला था। उन्होंने राष्ट्रीय आयोजन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसमें भारत से गए प्रतिनिधि मंडल के नेता थे श्री मधुकर राव चौधरी। भारत के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री राम लाल राही प्रतिनिधि मंडल के उपनेता थे। सम्मेलन में मॉरिशस के अतिरिक्त लगभग 200 विदेशी प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। 5वां हिंदी सम्मेलन त्रिनिदाद एवं टोबैगो की राजधानी फोर्ट ऑफ स्पेन में 4 अप्रैल से 8 अप्रैल 1996 के मध्य हुआ। इसका आयोजन त्रिनिदाद के हिंदी निधि द्वारा किया गया। सम्मेलन के मुख्य संयोजक थे हिंदी निधि के अध्यक्ष श्री चंका सीताराम। भारत की ओर इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि मंडल के नेता अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री माता प्रसाद थे। सम्मेलन का केंद्रीय विषय प्रवासी भारतीय और हिंदी, जिन पर अन्य विषयों पर इसमें ध्यान केंद्रित किया गया वे थे हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, कैरिबियाई द्वीपों में हिंदी की स्थिति एवं कंप्यूटर युग की हिंदी की उपयोगिता। सम्मेलन में भारत से 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया। अन्य देशों में 257 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन लंदन में 14 सितंबर से 18 सितंबर 1999 तक आयोजित किया गया। यूके हिंदी समिति, गीतांजलि बहुभाषी समुदाय और बर्मिंघम भारतीय भाषा संगम यॉर्क से मिलजुल कर इस राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर कृष्ण कुमार, संयोजक डॉक्टर पद्मेश गुप्त। सम्मेलन का केंद्रीय विषय था हिंदी और भावी पीढ़ी। सम्मेलन में विदेश राज्य मंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया। प्रतिनिधि मंडल के उपनेता थे प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। इस सम्मेलन का ऐतिहासिक महत्व इसलिए है क्योंकि यह हिंदी को राजभाषा बनाने के 50वें वर्ष में आयोजित किया गया। यही वर्ष संत कबीर की 6ठी जन्मशती का भी था। इनमें से 21 देशों के 700 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और इनमें भारत में 350 और ब्रिटेन से 250 प्रतिनिधि शामिल थे। 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन सुदूर सूरीनाम के राजधानी पारामारिबो में 5 जून से 9 जून 2003 के मध्य हुआ। 21वीं सदी में आयोजित यह पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था। सम्मेलन के आयोजक थे जानकी प्रसाद सिंह और इनका केंद्रीय विषय था विश्व हिंदी नई शताब्दी की चुनौतियाँ। सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश राज्य मंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने किया। सम्मेलन में भारत से 200 प्रतिनिधियों का हिस्सा लिया। इसमें 12 से अधिक देशों के हिंदी विद्वान व अन्य हिंदी सेवी सम्मिलित हुए। सम्मेलन का उद्घाटन 5 जून को हुआ था। यह सभी एक संयोग ही था कि कुछ दशक पहले इसी दिन सूरीनामी नदी के तट पर भारतवंशियों ने पहला कदम रखा था। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 13 जुलाई से 15 जुलाई 2007 तक संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क में हुआ। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था विश्व मंच पर हिंदी। इसका आयोजन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया। न्यूयॉर्क में सम्मेलन के आयोजन से संबंधित व्यवस्था अमेरिका की हिंदी सेवी संस्थाओं के सहयोग से भारतीय विद्या भवन ने की थी। इसके लिए एक विशेष वेबसाइट का निर्माण किया गया। इसमें प्रभासाक्षी.com के समूह संपादक बालिंदु शर्मा दाधिच के नेतृत्व वाले प्रकोष्ठ सेल से विकसित हुआ। 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन 22 सितंबर से 24 सितंबर 2012 तक दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में हुआ था। इस सम्मेलन में 22 देशों में 600 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। लगभग 300 भारतीय शामिल हुए। सम्मेलन में 3 दिन चले मंथन के बाद कुल 12 प्रस्ताव पारित किए गए और विरोध के बाद एक संशोधन भी किया गया।
10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 12 सितंबर तक भोपाल में हुआ। 10वें सम्मेलन का मुख्य कथ्य थीम था हिंदी जगत विस्तार एवं संभावनाएं। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में आयोजित किया गया। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2023 में नाडी फिजी के देनाराव द्वीप कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। यह आयोजन अब की बार 5 साल के बाद हो रहा है। आखिरी बार यह 2018 आयोजित किया गया था। इस साल विश्व हिंदी दिवस की थीम पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। विश्व हिंदी सम्मेलन के आधिकारिक वेबसाइट पर एक पोस्ट में लिखा है कि सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम और कवि सम्मेलन भारतीय संस्कृति संबंध परिषद नई दिल्ली द्वारा आयोजित किए गए हैं। फिजी के राष्ट्रपति विलियम कोटोनिवेरे और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नाडी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में हिस्सा लिया। विश्व हिंदी सम्मेलनों में पारित प्रस्ताव। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन तो क्या क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान दिया जाए। वर्धा में विश्व हिंदी विद्यापीठ की स्थापना हो। विश्व हिंदी सम्मेलनों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए ठोस योजना बनाई जाए। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में एक विश्व हिंदी केंद्र की स्थापना की जाए जो सारे विश्व में हिंदी की गतिविधियों का समन्वय कर सके। एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी पत्रिका का प्रकाशन किया जाए जो भाषा के माध्यम से समुचित वातावरण का निर्माण कर सके, जिसमें मानव विश्व का नागरिक बना रहे और अध्यात्म की महान शक्ति एक नए समन्वित सामंजस्य का रूप धारण कर सके। हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ में एक आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान मिले। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाए। तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार की संभावनाओं का पता लगाकर इसके गहन प्रयास किए जाएं। हिंदी के विश्वव्यापी स्वरूप को विकसित करने के लिए विश्व हिंदी विद्यापीठ स्थापित करने की योजना को मूर्त रूप दिया जाए। विगत 2 सम्मेलनों में पारित संकल्पों की संपुष्टि करते हुए निर्णय लिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी विकास और उन्नयन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थायी समिति का गठन किया जाए। इस समिति में देश विदेश के लगभग 25 व्यक्ति सदस्य हो। चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन। पहला क्या है? विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में स्थापित किए जाएं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। विभिन्न विश्वविद्यालयों में हिंदी पीठ खोले जाएं। भारत सरकार विदेशों में प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें प्रकाशित करने में सक्रिय सहयोग करे। हिंदी को विश्व मंच पर उचित स्थान दिलाने में शासन और जन समुदाय विशेष प्रयत्न करें। विश्व के समस्त हिंदी प्रेमी अपने निजी एवं सार्वजनिक कार्यों में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करें और संकल्प लें कि वे कम से कम अपने हस्ताक्षरों, निमंत्रण पत्रों, निजी पत्रों और नाम पट्टों में हिंदी का प्रयोग करेंगे। सम्मेलन के सभी प्रतिनिधि अपने अपने देशों की सरकारों से संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए समर्थन प्राप्त करने का सार्थक प्रयास करेंगे। चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन दिसंबर 1993 के बाद विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना मॉरिशस में हुई। 5वां हिंदी सम्मेलन विश्वव्यापी भारतवंशी समाज हिंदी को अपनी संपर्क भाषा के रूप में स्थापित करेगा। मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना के लिए भारत के एक अंतर सरकारी समिति बनाई गई। सभी देशों, विशेषकर जिन देशों में अप्रवासी भारतीय बड़ी संख्या में हैं, उनकी सरकारें अपने अपने देश में हिंदी के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था करें। उन देशों की सरकारों से आग्रह किया जाए कि वे हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनाने के लिए राजनीतिक योगदान और समर्थन दें। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन विश्व भर में हिंदी के अध्ययन, अध्यापन, शोध, प्रचार प्रसार और हिंदी सृजन में समन्वय के लिए महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय केंद्र सक्रिय भूमिका निभाएं। विदेशों में हिंदी के शिक्षण पाठ्यक्रमों के निर्धारण, पाठ्य पुस्तकों के निर्माण, अध्यापकों के प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था भी विश्वविद्यालय करे और सुदूर शिक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाए। मॉरिशस सरकार अन्य हिंदी प्रेमी सरकारों से परामर्श और शीघ्र विश्व हिंदी सचिवालय स्थापित करे। हिंदी को संयुक्त राष्ट्र में मान्यता दी जाए। हिंदी को सूचना तकनीक के विकास, मानकीकरण, विज्ञान एवं तकनीकी, लेखन, प्रसारण एवं संचार की अद्यतन तकनीक के विकास के लिए भारत सरकार एवं केंद्रीय एजेंसी स्थापित करें। नई पीढ़ी में हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए आवश्यक पहल की जाए।
भारत सरकार विदेश स्थित अपने दूतावासों को निर्देश देके कि वे भारतवंशियों की सहायता के लिए विद्यालय में एक भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण की व्यवस्था कराएं। 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाया जाए। विदेशी विश्वविद्यालयों में हिंदी पीठ की स्थापना हो। भारतीय मूल के लोगों के बीच हिंदी के प्रयोग के प्रभाव उपयोग किए जाएं। हिंदी के प्रचार हेतु वेबसाइट की स्थापना और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग। हिंदी विद्वानों की विश्व निर्देशिका का प्रकाशन किया जाए। विश्व हिंदी दिवस का आयोजन हो। कैरिबियन हिंदी परिषद की स्थापना हो। दक्षिण भारत के विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग की स्थापना हो। हिंदी पाठ्यक्रम में विदेशी हिंदी लेखकों की रचनाओं को शामिल किया जाए। सूरीनाम में हिंदी शिक्षण की व्यवस्था की जाए। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन। विदेशों में हिंदी शिक्षण और देवनागरी लिपि को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से दूसरी भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के लिए एक मानक पाठ्यक्रम बनाया जाए तथा हिंदी के शिक्षकों को मान्यता प्रदान करने की व्यवस्था की जाए। विश्व हिंदी सचिवालय के कामकाज को सक्रिय करने एवं उद्देश्यपरक बनाने के लिए सचिवालय को भारत तथा मॉरिशस सरकार किसी भी प्रकार की प्रशासनिक एवं आर्थिक सहायता प्रदान करे और दिल्ली सहित विश्व के 4-5 अन्य देशों में इस सचिवालय के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का विचार किया जाए। सम्मेलन सचिवालय का आह्वान करता है हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए विश्व मंच पर हिंदी वेबसाइट बनाई जाए। हिंदी में ज्ञान विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी विषयों पर सरल एवं उपयोगी हिंदी पुस्तकों के सृजन को प्रोत्साहित किया जाए। हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने के प्रभावी उपाय किए जाएं एवं सर्वमान्य व सर्वत्र उपलब्ध यूनिकोड को विकसित व सर्वमान्य व सर्वत्र उपलब्ध यूनिकोड को विकसित व सर्वसुलभ बनाया जाए। विदेशों में जिन विश्वविद्यालयों तथा स्कूलों की हिंदी का अध्ययन अध्यापन होता है उनका एक डेटाबेस बनाया जाए और हिंदी अध्यापकों की एक सूची भी तैयार की जाए। यह सम्मेलन विश्व में सभी हिंदी प्रेमियों और विशेष रूप से प्रवासी भारतीयों तथा विदेशों में कार्यरत भारतीय राष्ट्रिकों में से भी अनुरोध करता है कि वे विदेशों में हिंदी भाषा साहित्य के प्रचार प्रसार में योगदान करें। वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में विदेशी हिंदी विद्वानों के अनुसंधान के लिए शोध वृत्ति की व्यवस्था की जाए। केंद्रीय हिंदी संस्थान भी विदेशों में हिंदी के प्रचार व प्रसार पाठ्यक्रमों के निर्माण में अपना सक्रिय सहयोग दें। विदेशी विश्वविद्यालयों में हिंदी पीठ की स्थापना कर विचार विमर्श किया जाए। हिंदी को साहित्य के साथ साथ आधुनिक ज्ञान विज्ञान और वाणिज्य की भाषा बनाया जाए। भारत द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर आयोजित की जाने वाली संगोष्ठियों व सम्मेलनों को हिंदी को प्रोत्साहित किया जाए। अब है 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन। 22 से 24 सितंबर 2012 को दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 9वें विश्व हिंदी सम्मेलन में, जिसमें विश्व भर के अनेक हिंदी विद्वानों, साहित्यकारों, हिंदी प्रेमियों आदि ने भाग लिया और यह रेखांकित किया कि हिंदी के बढ़ते हुए वैश्वीकरण के मूल में गांधी जी की भाषा दृष्टि का महत्वपूर्ण स्थान है। मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की। संकल्प विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान यह सम्मेलन इस सचिवालय की स्थापना के लिए भारत में मॉरिशस की सरकारें द्वारा अथक प्रयासों का समर्थन की सराहना करता है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के विश्व हिंदी सम्मेलनों में पारित संकल्पों का ही परिणाम है। यह विश्वविद्यालय हिंदी के प्रचार प्रसार और उपयुक्त आधुनिक शिक्षण और उपकरण विकसित करने में सराहनीय कार्य कर रहा है। सम्मेलन केंद्रीय हिंदी संस्थान की भी सराहना करता है। यह उपयुक्त पाठ्यक्रम और कक्षाओं का संचालन करके विदेशी और देशों के गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों के बीच हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहा है। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन, फोटो आप देख पा रहे होंगे। विश्व हिंदी सम्मेलन 10 सितंबर से 12 सितंबर 2015 तक भोपाल में हुआ। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सम्मेलन का मुख्य विषय था हिंदी जगत विस्तार व संभावनाएं। 11वां हिंदी विश्व सम्मेलन। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 से 20 अगस्त 2018 तक मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार में विदेश मंत्रालय द्वारा मॉरिशस सरकार के सहयोग से होगा। इस सम्मेलन की योजना का निर्णय सितंबर 2015 में भोपाल में आयोजित 10वें में विश्व हिंदी सम्मेलन में लिया गया था। आप सभी को
विश्व हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।